अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का परपेचुअल। इसके दो सिस्टम होते हैं, एक होता है पीरियोडिक जो कि मैं बता चुकी हूँ, और दूसरा होता है परपेचुअल जो मैं अभी बताऊँगी। तो ये 2014 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शहजाद एंड कंपनी डील्स इन कंप्यूटर एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2014। तो यहाँ पर हमारे पास अक्टूबर 5 टू हमारे पास अक्टूबर 28 तक लिखा हुआ है कि परचेजेस हुई हैं और सोल्ड हुआ है। 40 कंप्यूटर्स हुए हैं 15,000 क्रेडिट पर। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40 कंप्यूटर्स अंडर फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हमारे पास परपेचुअल बनाने का तरीका क्या होता है, वो कुछ यूँ होता है कि डेट का कॉलम बनता है, परचेजेस और रिसीव्ड का कॉलम बनता है, जिसके अंदर 3 कॉलम बनते हैं, जिसमें यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होता है। इसी तरीके से सेल्स एंड इशूड में भी इस तरीके 3 कॉलम बनते हैं। देन फिर होता है लास्ट बैलेंसेस, उसमें भी 3 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले हम अक्टूबर 5 टू 25 तक हमारे पास जितने भी हमारे पास परचेजेस जो थी वो हम लिख देंगे, ठीक है, उसके यूनिट्स और उसके यूनिट कॉस्ट के साथ हमने यहाँ पर लिख दिए, और जब हमने इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। इसी तरीके से अक्टूबर 28 को यहाँ पर जो हुआ है, क्योंकि परचेजेस का सेक्शन परचेजेस की जो हमारे पास जो वैल्यू है वो परचेजेस के ही कॉलम में आएगी। अब यहाँ पर हम सोल्ड जो कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस है हम सेल्स और इशूड के कॉलम में लिखेंगे, जिसमें हम अक्टूबर 28 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है, वो क्या है, 40 कंप्यूटर्स हम एज इट इज़ नहीं लिख देंगे और हम डायरेक्ट 15,000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसका हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है अंडर फीफो मेथड। तो ये निकलेगा किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास अक्टूबर 5 का फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट है, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट फीफो को हमेशा हम स्टार्टिंग से फर्स्ट से ऊपर से लेते हैं, ताकि हमारा 40 कंप्यूटर्स करने हैं। तो हमने यहाँ पर से 30 ले लिया, उसका यूनिट कॉस्ट ले लिया, और उसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास ये आया। अब हम 30 में कितने ऐड करेंगे, यहाँ पर से हम कितने लेंगे जिससे हमारे पास आंसर 40 आ जाए, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पर से ऑब्वियस है 30 में 10 ऐड करेंगे तभी 40 बनेगा। तो हम यहाँ पर से 10 ले लेंगे, इसका हम ग्रॉस यूनिट कॉस्ट ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, हमारे को डायरेक्ट वही वाली वैल्यू नहीं पुट करनी। एंड देन हमारे पास अब क्या हो गया, ये मुकम्मल हो गया। देन अब हमने यहाँ पर बैलेंसेस की तरफ आना है। बैलेंसेस में हमने क्या करना है, 30 जो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सबसे पहले हमारे पास जो अक्टूबर 5 की है, पहले हम सिंपल उसकी लिखेंगे। देन फिर हम अक्टूबर 5 और अक्टूबर 22 को हम एक साथ लिखेंगे। देन फिर अक्टूबर 5 टू हम लोग अक्टूबर 25 तक सारी एक साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमने क्या किया, इन तमाम तक की तो वैल्यू हो गई कंप्लीट। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको, क्योंकि 30 तो हमने मुकम्मल दे दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने 20 में से 10 दिया था, तो यहाँ पर 10 अभी भी रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पर इसका 10 लिख देंगे और 25 वापस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद 25 तो रिमेनिंग था, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका हमारे पास आंसर यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास हम ऐड करेंगे इन वैल्यू को, 10 और 25 को ऐड करेंगे, 35 आ जाएगा यूनिट बैलेंस का। हमारे पास इस वाली वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहलाती है। ठीक है, बैलेंसेस में जो आखिरी जो आती है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहलाती है। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यानी सेल्स हमारे पास जो आ गया 40 आ गया। ये हमारे पास इसको ऐड करेंगे, इन तमाम सर को ऐड करेंगे तो ये आएगा, इन तमाम सर को ऐड करेंगे तो ये आएगा, इन तमाम सर को ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो अब मेरे को मालूम करना है ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल परचेजेस। तो अब हमने क्या कर दिया, टोटल परचेजेस को जिस तरीके से हमारे पास लिखी हुई थी उसी तरीके से हमने लिख देना है। जो परचेज तक हैं वहाँ पर हम लोगों ने उसी तरीके से लिख देना है। 30 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 815,000। यहाँ पर हमारे पास आ गया 815,000 टोटल कॉस्ट। तो अब हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल परचेजेस इतनी आई थी हमारे पास, उसमें से हम लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर कहाँ आई थी, एंडिंग इन्वेंट्री 395,000।
इसमें से हमने जब इसको लेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अपना कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से हम निकालेंगे, सेल्स पे जो हमारे पास मौजूद था, और आप सोच रहे होंगे हमारे 15,000 कहाँ गया, तो अब हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15,000 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 लाख। उसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास आई है 4,20,000, तो वो हमने लिख दी, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। होपफुली ये बात भी आप लोग को समझ आ गई होगी और परपेचुअल भी अब आप लोग के लिए आसान हो गया होगा। और अगर आप लोग को इसी सवाल के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वुड लव टू मेक अ वीडियो फॉर दैट। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अब दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।